शायद ईरान परमाणु बम बना चुका है और इसकी हमले की तैयारी भी कर चुका है। ईरान ने ये भी ऐलान कर चुका है कि अमेरिका के सैन्य बेस भी उसके मिसाइल फोर्सेस के टारगेट पर होंगे। इजराइल के हमले भी तय हैं और ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइल भी पलटवार के लिए भी तैयार हैं। इसलिए अरब में महासंग्राम की आशंका बढ़ गई है। इसको देखते हुए अमेरिकी संगठन वाले और देशों ने भी डिफेंस की तैयारी कर ली है। अमेरिका ने इजराइल से 3300 किलोमीटर दूर स्पेन में भी अपने B-1 B-2 बॉम्बर आपात स्थिति के लिए तैयार कर दिए हैं। ब्रिटेन ने 6 यूरो फाइटर जेट इजराइल की रक्षा में ऑपरेशन के लिए तैयार कर दिया है और नाटो ने इस ऑपरेशन को सरेंडर नाम दिया है। इस ब्रिगेड का काम है आसमान में मिसाइल को इंटरसेप्ट करने का है। अरब भी अब इन शक्तियों का अखाड़ा बन गया है। इजराइल की रक्षा में अमेरिका ने परमाणु बमों की तैनाती कर दी है, तो दूसरी तरफ रूस ने अपनी नेवी ईरान के खेमे में फारस की खाड़ी में भेज दी है और अपने एडवांस जेट्स ईरान के लिए तैयार हैं। साथियों, जंग का अखाड़ा तैयार है। इजराइल ना तो अमेरिका की सुनेगा ना किसी और देश की। इजराइल वही करेगा जो उसको करना है। ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को तुरंत इजराइल छोड़ने के निर्देश दिए हैं। अमेरिका ने ईरान को हमला ना करने की चेतावनी दी है। अगले 24 से 48 घंटे के लिए की तैयारी तेज हो चुकी है। रूस ने अपने डिफेंस सिस्टम ईरान की रक्षा में लगा दिए हैं। ईरानी इजराइल की बर्बादी पर जरा भी चुप नहीं बैठेंगे। यह बात अमेरिका और पश्चिमी देश अच्छी तरह से जानते हैं। यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। दोस्तों, आगे खबरों की खबर में कैसे है ईरान और इजराइल की तैयारी और हमलों की क्या है आशंका, देखते हैं विस्तार से। संकेत मिलते हैं कि शायद ईरान परमाणु बम बना चुका है और उससे हमले की तैयारी भी कर चुका है। ईरान यह भी ऐलान कर चुका है कि अगर उस पर इजराइल ने हमले किए तो इस बार अरब में अमेरिका के सैन्य बेस भी उसके मिसाइल फोर्सेस के टारगेट पर होंगे। इजराइल के हमले तय हैं और ईरान के हाइपरसोनिक पलटवार भी। इसीलिए अरब में महासंग्राम छिड़ने की आशंका बढ़ गई है। इस आशंका को देखते हुए यूएस और उसकी अगुवाई वाले नेटो संगठन ने बड़े अटैक और डिफेंस की तैयारी कर ली है। अमेरिका ने इजराइल से 3300 किलोमीटर दूर स्पेन में B-1B बॉम्बर तैनात कर दिए हैं। B-1B बॉम्बर की एक आपात स्थिति के लिए तैयार है। ब्रिटेन ने भी अपने 6 यूरो फाइटर टाइफून रोमानिया से हटाकर अरब के आसमान में तैनात कर दिए हैं। नेटो देशों के ये आधुनिक विमान और फाइटर जेट अब इजराइल की रक्षा में तैनात हैं। नेटो ने इसे ऑपरेशन शेडर नाम दिया है और इस ब्रिगेड का काम है ईरान के मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना। अरब अब महाशक्तियों की जंग का अखाड़ा बनता जा रहा है। इजराइल और ईरान के युद्ध विस्तार से विश्व युद्ध की आशंका बढ़ गई है। इजराइल के पक्ष में अमेरिका ने परमाणु बॉम्बर की तैनाती कर दी है। ब्रिटेन ने अपने फाइटर जेट अरब पहुंचा दिए हैं। ब्रिटेन के फाइटर जेट साइप्रस में भी वॉर रेडी है। इसके अलावा फ्रांस की नेवी लाल सागर में मौजूद है। दूसरी तरफ ईरान के खेमे से रूस ने अपनी नेवी फारस की खाड़ी में भेज दी है।
इसके साथ ही एडवांस फाइटर जेट ईरान को देने का वादा किया है। ईरान में रूस के एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हो चुके हैं। महाशक्तियों की जंग का अखाड़ा तैयार है। ईरान पर इजरायल के हमले होते ही महासंग्राम की रणभेरी बच सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, T9 भारतवर्ष। दोस्तों, आगे खबरों की खबर में ईरान के साथ रूस तनाव पर दोनों के बीच चर्चा हुई है। ईरान में तैनात है रूसी डिफेंस सिस्टम। इजराइल ना अमेरिका की सुनेगा ना किसी और देश की। इजराइल वही करेगा जो उस देश का इतिहास उसे सिखाता है, और वो ये कि किसी भी दुश्मन को बख्शा नहीं जाएगा और इजराइल पर आंख उठाने वालों से किसी भी कीमत पर बदला लिया जाएगा। हमास का हाल दुनिया देख चुकी है और अब ईरान ने इजराइल की जमीन पर धमाके करके अदावत का एक नया अध्याय शुरू कर दिया है। अंजाम क्या होगा, इसके कई संकेत सामने आए हैं। इजराइल से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट से जाहिर हो रहा है कि इजराइल संयम बरतने की जगह एक बड़े पलटवार की तैयारी कर रहा है। इजराइल पर बदले का जुनून इस कदर सवार है कि पीएम नेतन्याहू अब नसीहत देने वालों का फोन भी नहीं उठा रहे। क्या है हमले का ब्लूप्रिंट, आप ये रिपोर्ट देखिए। चंद दिनों की खामोशी और फिर बारूदी तूफान। इजराइल की लेटेस्ट रिपोर्ट से साफ हो गया है कि इजराइल के आसमान में जैसी भयावह तस्वीर दिखी, उससे भी कहीं ज्यादा डरावनी तस्वीर दुनिया देखने वाली है। अमेरिका की कोशिश के बाद दुनिया के सामने ये सवाल है कि क्या इजराइल ईरान की धधकती हुई इन मिसाइलों का जवाब नहीं देगा? ईरान की कामिकाज़े ड्रोन का हिसाब चुकता नहीं किया जाएगा। شك شريكة حتمية في جرائم الكيان الصهيوني في غزة. إن الصبر المثالي وصمود أهل غزة وقوى المقاومة في هذه الأشهر الستة والذي ينبع من إيمانهم الراسخ ومعتقداتهم جعل العدو الصهيوني لا يتمكن من تحقيق أي هدف من أهدافه الاستراتيجية في حرب غزة. های سفارت در هر کشوری که وجود دارد به منزله خاک همون کشوری است که سفارت متعلق به اوست. رژیم خبیث اشتباه کرد در این قضیه، باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد. कांप गए ब्रिटेन यूएसए, ईरान का खूनी बदला। अगर ईरान और इजरायल के बीच तबाही वाली जंग हुई तो इतना तय है कि इजरायल की तरफ से अमेरिका जंग में कूद पड़ेगा, और अगर ऐसा हुआ तो राष्ट्रपति पुतिन रूसी सेना को ईरान की तरफ से जंग में उतार सकते हैं। हालात बेहद संगीन हो चुके हैं। ईरान इजरायल पर जबरदस्त हवाई हमले करने जा रहा है। ईरान के लड़ाकू विमान, घातक मिसाइलें और लंबी दूरी तक मार करने वाले आत्मघाती ड्रोन इजरायल पर हमला करने के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन अब एक खबर ये भी आ रही है कि इजरायल ईरान के हमला करने से पहले ही ईरान पर हमला करने जा रहा है। जो खबरें आ रही हैं वो बेहद खौफनाक हैं। ईरान की तरफ से इजरायल पर हमले के खतरे के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सऊदी अरब, चीन, तुर्की और कई यूरोपीय देशों के विदेश मंत्रियों से फोन पर बात की। ब्लिंकन ने सभी देशों से ईरान को हमला न करने के लिए मनाने को कहा। ईरान की मीडिया के मुताबिक राजधानी तेहरान के ऊपर एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। फ्रांस ने अपने नागरिकों को इजरायल, ईरान और लेबनान से दूर रहने को कहा है। ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को तुरंत इजरायल छोड़ने के निर्देश दिए हैं। अमेरिका ने ईरान को हमला न करने की चेतावनी दी।
अगले 24 से 48 घंटे के भीतर ईरान के हमले से निपटने के लिए इजरायल की तैयारी तेज हो चुकी है। इजरायल में अमेरिकी एम्बेसी ने अपने कर्मचारियों को अगले आदेश तक कुछ इलाकों में जाने से रोक दिया है। ईरान के हमला करने की हालत में इजरायली सेना पर मोसाद जवाबी तैयारी में जुट गए हैं। इजरायल ने अपने सभी सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। שאיראן פועלת נגדנו גם באופן ישיר וגם באמצעות השליחים שלה, ולכן ישראל פועלת נגד איראן והשליחים שלה גם בהגנה וגם בהתקפה. אנחנו נדע להגן על עצמנו ואנחנו נפעל לפי העיקרון הפשוט שמי שפוגע בנו או מתכנן לפגוע בנו אנחנו נפגע בו. ईरान और इजरायल के बीच खूनी जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। हालांकि दोनों देश कभी सीधे तौर पर एक दूसरे से टकराने की हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं, लेकिन इस बार हालात बेहद खौफनाक हो चुके हैं। अब अगर ईरान सीधे इजरायल को निशाना बनाता है तो सबसे बड़ा खतरा इस बात का है कि पूरे मिडिल ईस्ट में ये जंग फैल जाएगी और इसके नतीजे विनाशकारी होंगे, क्योंकि रूस भी ईरानी बर्बादी पर जरा भी चुप नहीं बैठेगा। ये बात अमेरिका और पश्चिम देश अच्छी तरह से जानते हैं। तो 24 घंटे में क्या सबसे विनाशक युद्ध होने वाला है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन इस बीच कुछ खास जानकारी आप तक जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है। दरअसल ईरान अगले 24 से 48 घंटे के बीच में इजरायल पर हमला कर सकता है, यानी कि 1 से 2 दिन के अंदर। ये बहुत ही खतरनाक दावा है और ये दावा वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक स्पेशल रिपोर्ट के जरिए किया गया है। और इस दावे में क्या कुछ कहा गया है वो जानकारी भी इस वक्त आपके सामने। रिपोर्ट में कहा गया कि इजरायल देश के उत्तर या दक्षिण में सीधे हमले की तैयारी में मौजूद है, यानी कि ये सीधा हमला जो है उसकी तैयारी है। ईरान ने हमले को लेकर नहीं लिया है अब तक कोई भी आखिरी फैसला, यानी कि आखिरी मुहर अभी तक नहीं लगी। और साथ ही सीरिया में ईरानी दूतावास पर इजरायली हमले का जवाब। आप समझिए किस तरह से ये बहुत बड़ा हमला यहां पर हो सकता है। हमले में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का कमांडर भी ढेर यहां पर हुआ है। साथ ही साथ हमले के बाद से ईरान की इजरायल पर हमले की बहुत बड़ी चेतावनी यहां पर सामने आई है। और इसके साथ साथ इतना तय यहां पर हो जाता है कि किस तरह से यह बड़ा दावा यहां किया जा रहा है। ईरान को हमला उल्टा पड़ने की भी आशंका यहां पर है कि यह हमला उस पर उल्टा पड़ सकता है। इजरायली मिसाइलों को हवा में ही ध्वस्त कर सकता है, ये इतनी ताकत यहां पर लिए हुए है। साथ ही ईरान के बुनियादी ढांचों पर भी जवाबी कार्रवाई करेगा, यानी आधी रात ईरान इजरायल का ये युद्ध जो है वो बड़े प्रश्न चिन्ह के साथ में खड़ा हो रहा है। लेकिन इस बीच कुछ और जानकारी भी यहां पर आप तक पहुंचाते हैं। दरअसल अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट जो है उसकी खुफिया एजेंसियों के हवाले से खबर सामने आई है। खबर क्या है आप समझिए। ईरान इजरायल पर दर्जन भर से ज्यादा जो है वो क्रूज मिसाइलों से हमला करने जा रहा है। साथ ही साथ इसके अलावा खुफिया एजेंसियों ने दावा तो यहां तक किया है कि इजरायल पर ईरान 100 से ज्यादा जो है वो आत्मघाती हमले ड्रोन के जरिए कर सकता है, साथ ही जिसकी वजह से इजरायल को भारी नुकसान की आशंका भी यहां पर है। लेकिन इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई ने 10 अप्रैल को इजरायल को बड़ी धमकी दी थी और कहा था कि इजरायल को ईरान के 2 जनरलों को मारने की सजा यहां पर जरूर मिलेगी। साथ ही पश्चिमी एशिया से तीसरा विश्व युद्ध, क्योंकि ये पश्चिमी मीडिया का बड़ा दावा, तेल की कीमतें जो हैं वो बेकाबू हो जाएंगी, यानी कि स्थिति अगर ऐसी बनती है तो किस तरह से वो आशंका यहां पर नजर आती है। अगर ईरान और इजरायल दोनों में से कोई भी पहले हमला करता है तो आप तय मानिए पश्चिमी एशिया में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत यहां पर हो सकती है। इन 2 में से कौन कौन इनके साथ में खड़ा होगा, कौन किसका साथ यहां पर देगा और कौन किसका साथ यहां पर देश देता हुआ नजर आएगा, देखिए वो भी इस वक्त आपके सामने है। सबसे पहला नाम हो सकता है अमेरिका का, दूसरा देश हो सकता है दक्षिण कोरिया, तीसरा देश हो सकता है जापान। इसके अलावा जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस भी इजरायल का साथ दे सकते हैं। और दूसरी तरफ ईरान से जो युद्ध छेड़ता है तो सबसे पहले जो देश उसका साथ दे सकता है उसमें रूस, दूसरा देश चीन हो सकता है। और इन दोनों के साथ देने की सूरत में उत्तर कोरिया भी ईरान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसका साथ दे सकता है। साथ ही लेबनान, बहरीन, कतर, जॉर्डन, ओमान और मिस्र जैसे खाड़ी देश जो कि इजरायल के जानी दुश्मन समझे जाते हैं ईरान का साथ यहां पर दे सकते हैं।
तो ईरान अलर्ट से यकीनन क्या दुनिया कांप गई है अगर 24 से 48 घंटे की ये मुहूर्त यहां पर दी जा रही है, ये मोहलत यहां पर सामने आ रही है। अंतिम मोहर नहीं है, लेकिन फिर भी परमाणु युद्ध शुरू होने वाला है, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह जरूर नजर आता है। वहीं पर 24 फरवरी 2022 को आप समझिए, दरअसल ये तारीख यकीनन आपको याद होगी क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई थी। किसी ने नहीं सोचा था कि ये युद्ध महायुद्ध में तब्दील हो जाएगा जब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था, और तब से ही लेकर आज तक 2 साल से ज्यादा बीतने यहां पर चले हैं। किस तरह से ये युद्ध जो है आगे बढ़ता रहा और अब तक नतीजा यहां पर नहीं निकला। कई सैनिक, कई लोग जो है उसमें अब तक मारे जा चुके हैं। दूसरा युद्ध आपको बताते हैं जो कि 7 अक्टूबर 2023 को, लेकिन ये 12 अप्रैल 2024 ईरान इजराइल युद्ध जब शुरू हुआ था, इसकी शुरुआत यहां पर हुई थी और तब यकीनन लगा भी नहीं था कि महायुद्ध की ये जो स्थिति है वहां पर कुछ इस तरह से नजर आएगी। और इस दिन फिलिस्तीन की ओर से हमास के आतंकी, यानी किस दिन का हम जिक्र कर रहे हैं, दरअसल हम दूसरा युद्ध 7 अक्टूबर 2023 का जिक्र कर रहे हैं। वो भी इस वक्त आपके सामने जरूर आएगा जिसमें हमास के आतंकी सुबह सुबह इजराइल में घुस गए, मारकाट यहां पर मचा दी गई और बदले में आपको बता दें कि इजराइल ने 5000 रॉकेट से हमास के खिलाफ बड़ा हमला बोल दिया और यह हमला अब तक यहां पर बदस्तूर जारी है। 12 अप्रैल की डिटेल इस वक्त आपके सामने थी जो हमने यहां पर दी, जिसमें 12 अप्रैल 2024 यानी आज की तारीख, जिस दिन आशंका जताई जा रही है ईरान किसी भी वक्त इजराइल के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर सकता है और ये जो टाइमलाइन यहां पर सामने आ रही है वो 24 से 48 घंटे की आ रही है। अब देखते हैं ईरान इजराइल के बीच युद्ध की सूरत में कौन किस पर भारी पड़ सकता है। आप ये स्क्रीन पर इस वक्त देखिए किसके पास कितनी ताकत को समझने के लिए वो मीटिंग भी नजर आती है, वो बड़े चेहरे और वो युद्ध नजर आ सकता है जो कि यकीनन डराता है, घबराता है। और इसके पहले ईरान के सैनिक क्षमता कितनी है ये भी जानेंगे। वक्त की सबसे बड़ी खबर ईरान इजराइल के टकराव से जुड़ी, ये बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पश्चिमी मीडिया से लेकर सोशल साइट तक ये चल रही है कि ईरान अगले 24 घंटे से 48 घंटे के भीतर इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है और अगर ऐसा होता है तो दुनिया परमाणु युद्ध की चपेट में आ सकती है, इसमें कोई शक नहीं। सीरिया में दोस्तों, खबरों की खबर में यदि इजराइल में बम गिरा तो कम से कम 3 लाख लोग जो है वो घायल हो सकते हैं। जहां बम गिरेगा वहां के 2.5 किलोमीटर तक तबाही होगी, 7 किलोमीटर तक रेडिएशन फैलेगा। तब होगी दोस्तों जब इन शहरों पर हिरोशिमा से 2 गुना बड़ा बम गिराया जाएगा। שאנחנו בימים מאתגרים, אנחנו בעיצומה של המלחמה בעזה שנמשכת במלוא עוזה. במקביל אנחנו ממשיכים במאמצים שלא נפסקים כדי להחזיר את חטופינו. शत्रुओं के खिलाफ इजराइल का फॉर्मूला एकदम क्लियर है। अगर कोई उसे चोट पहुंचाए तो इजराइल उससे बदला जरूर लेता है। यानी इस समय इजराइल में ईरान से बदला लेने की तैयारी चल रही है। इजराइल के इतिहास में ऐसे कई मौके हैं जब उसने अपने दुश्मनों को भी हैरान कर दिया। नवंबर 2020 में ईरान के मुख्य परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे को रिमोट कंट्रोल गन से उड़ा दिया गया। दावा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैस गन को सैटेलाइट के जरिए ऑपरेट करके फखरीजादे को 15 गोलियां मारी गई थी। सैकड़ों किलोमीटर दूर से ऑपरेशन किया गया। ईरान मानता है कि यह हमला इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने अंजाम दिया था। इस बार भी बदले के तरीके को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं, पर इजराइल का ऑपरेशन हर बार नया होता है। कभी वो दुश्मनों के खिलाफ कमांडो ऑपरेशन करता है तो कभी ड्रोन स्ट्राइक। जनवरी 2020 में ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को ड्रोन हमला करके मार दिया गया था। इराक के बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास अमेरिका की ड्रोन स्ट्राइक में सुलेमानी की मौत हुई। ईरान का दावा है कि इस हमले में इजराइल भी शामिल था। सुलेमानी पर इजराइल के खिलाफ कई ऑपरेशन चलाने के आरोप लगे थे। उसे ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई के बाद दूसरा सबसे ताकतवर शख्स माना जाता था। क्या ईरान पर इस बार भी ऐसा ही कोई हमला होगा या इजराइल कोई और तरीका अपनाएगा? फिलहाल ईरान में डर की वजह है इजराइल का बयान, जिसमें बदले का दावा किया गया है।